नमस्कार। आज मैं कबीरदास की कुछ साखियों पर चर्चा कर रही हूँ। भक्तिकालीन कवियों में कबीर का स्थान अन्यतम है। वे निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। भारतीय धर्म साधना में विशेषतः संत साहित्य में गुरु को विशेष महत्ता प्राप्त है। कबीर गुरु को अपना हित चिंतक और सभी आत्मीय जनों में श्रेष्ठ बतलाते हुए उनके प्रति बारंबार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमारे ज्ञान रूपी चक्षु खोलने में सक्षम हैं। सद्गुरु की महिमा को कबीर ने निम्न साखी में प्रतिष्ठित किया है। सतगुरु सवान को सगा सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सई न जाती। कबीर के अनुसार इस संसार में सद्गुरु के समान कोई अपना नहीं है। हम अपने जीवन में कई रिश्ते नातों से जुड़े होते हैं, परंतु गुरु के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए। हमारी संस्कृति में दान की महत्ता अत्यधिक है, परंतु धन, वस्त्र, खाद्य वस्तुओं आदि दानों की तुलना में शुद्धता का दान सर्वश्रेष्ठ है। तत्वशोधक संत या सद्गुरु ही सबसे बड़ा दानी है, जो अपना सर्वस्व लोकहित के लिए त्याग देता है। समस्त संसार का पालक और कर्ता धर्ता ईश्वर ही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है तथा हरिजन या ईश्वर भक्त के समान कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है। विदित है कि कबीर सामाजिक वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों के घनघोर विरोधी हैं। इसी कारण उन्होंने समस्त जातियों में ईश्वर के भक्तों की जाति को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बतलाया है। कबीर दास की अगली साखी है। सात समंद की मसी कराओ, लेखनी सब वन राई, धरती सब कागद कराओ, तव गुरु गुण लिख्या ना जाई। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता के गुणगान में स्वयं को असमर्थ बतलाया है। गुरु की अनंत महिमा के गुणगान में समस्त प्राकृतिक उपादान भी सक्षम नहीं हैं। कबीर के अनुसार यदि सातों समुद्र के अथाह जल को स्याही बना लिया जाए, संपूर्ण वनों या जंगलों को कलम तथा इस विराट धरती को कागज बना लिया जाए, तब भी गुरु की महिमा को, उनके गुणों को लिखा जाना संभव नहीं है। अर्थात गुरु के गुणों की थाह कोई नहीं पा सकता। उनकी महिमा अपरंपार है। कबीर दास की अगली साखी है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की असीम महिमा का गुणगान किया है। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित सद्गुरु की महिमा अपार और अनंत है। उनके द्वारा किए गए उपकारों की गणना नहीं की जा सकती। वे उपकार असीमित हैं। सद्गुरु ने कृपा कर उस असीम एवं अनंत अर्थात ब्रह्म के दर्शन कराने वाले हमारे असंख्य नेत्रों को खोल दिया है। परमात्म ज्ञान का साक्षात्कार करा देने से बढ़कर संसार का अन्य कोई उपकार नहीं है। जो स्वयं असीम को देख पाने में समर्थ है, वही दूसरों को भी उसके दर्शन करा सकता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु ने कबीर के दिव्य ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है, अर्थात सद्गुरु की कृपा से ही उन्हें वे दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए हैं, जिनके माध्यम से वे स्वयं सर्वज्ञ के दर्शन कर सर्वद्रष्टा और सर्वज्ञ हो गए हैं। कबीर के मत में सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप होता है, अतः उनकी महिमा और श्रेष्ठता भी ब्रह्म की महिमा के समान ही अनंत होती है। कबीर दास की अगली साखी है। सद्गुरु लई कमाण करी, बाहण लागा तीर, एक जू बाह्या प्रीति सु, भीतरी रहिया शरीर। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु के उपदेश का
शिष्य द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद उसके गहरे प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। सद्गुरु ने कमान अर्थात धनुष को हाथ में लेकर बाण चलाना आरंभ कर दिया। उन्होंने लक्ष्य कर प्रेम का एक ऐसा तीर चलाया जो शिष्य के भीतर ही बिंध गया और अब वह बाहर नहीं निकल सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान शिष्य के मर्म को बेध देता है। उक्त साखी में धनुष का तात्पर्य वाक्यंत्र और बाण का तात्पर्य शब्द बाण यानी गुरु के उपदेश से है। कबीर के अनुसार प्रीति या प्रेम रूपी शब्द बाण सर्वाधिक मर्म भेदी होता है। कबीर दास की अगली साखी है, सतगुरु सांचा सूरीवां ताते लोही लुहार, कसणी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। कबीर के अनुसार सतगुरु शिष्य रूपी तप्त लोहे के लिए लुहार के समान सच्चा वीर है, या यूं कहा जाए कि वह इससे भी बहुत बढ़कर है, क्योंकि लुहार लोहे को तपाकर उसे पीटकर मन चाहे आकार में ढालता है, परंतु उसके वश में लोहे को सोना बनाना नहीं है। परंतु सद्गुरु सर्वप्रथम शिष्य को तप्त कर उसके विकारों से उसे रहित करता है और उसके शुद्ध सार रूप को ही स्वीकार करता है तथा अंत में उसे कसौटी पर कसे गए शुद्ध सोने के रूप में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार उक्त साखी में कबीर ने सद्गुरु की अनुपम और अद्भुत महत्ता को प्रतिष्ठित किया है। गुरु अपने शिष्य को कलुष भाव एवं अज्ञानता से मुक्त कर उसे स्वर्ण की तरह निर्मल कर उसे ज्ञान के प्रकाश से युक्त करता है। अर्थात गुरु में ही वह शक्ति निहित है जो शिष्य के अंतर मन में सद्वृत्तियों को जागृत कर उसे विवेकवान बनाती है। कबीर दास की अगली साखी है, पाहन पूजय हरि मिलै तो मैं पूजूं पहार, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। निर्गुणोपासक कबीर मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। उनके अनुसार ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हमारी आत्मा में व्याप्त है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों तथा मूर्ति पूजा को नकारते हुए कहा है कि अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूं, और इससे भी अधिक अच्छा तो यह होगा कि हम घर की उस पत्थर निर्मित चक्की को पूजें जिसमें पीसे गए अनाज को खाने से हमारी क्षुधा की तृप्ति होती है, अर्थात हमारी भूख मिटती है। कबीर दास की अगली साखी है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। कबीर समाज में व्याप्त हिंसा के सख्त खिलाफ थे। हिंसा चाहे धर्म के नाम पर की गई हो या पशुओं को मारकर स्वाद के नाम पर, हिंसा का परिणाम हर स्तर पर भयावह और निंदनीय ही है। इसका उदाहरण उन्होंने शाकाहारी पशु बकरी से दिया है। कबीर के अनुसार बकरी मात्र पत्तियां और घास खाती है, जिसकी सजा उसे शाकाहारी होने पर भी मिलती है, अर्थात उसे मारकर उसकी खाल खींच ली जाती है। ऐसी स्थिति में उन लोगों का क्या परिणाम होगा जो उस बकरी को मारकर उसका मांस भक्षण करते हैं, अर्थात जो मांसाहारी हैं। निश्चित रूप से ऐसे हिंसक पाप कर्म से मनुष्य को बचकर रहना चाहिए। निश्चित रूप से कबीर की हर साखी आज भी प्रासंगिक है, जो हमारे हृदय पर गहरी छाप छोड़ जाती है। हमें जीवन में हर कदम पर उनकी साखियों से सीख लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद।